जंगल में एक चम्मच मिट्टी खोदकर उसे एक पारिस्थितिकी बॉक्स में 100 दिनों तक विकसित होने के लिए रखे ताकि विभिन्न जीव स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। अंत में कौन इस दुनिया पर शासन कर सकेगा? सबसे पहले दलदल के किनारे पर जाएं, नमूना लें, मिट्टी और जल स्रोत को पैक करके घर ले आएं, जिससे एक प्रारंभिक सूक्ष्म जीव समुदाय प्राप्त हो सके। अब उनके लिए एक छोटी दुनिया बनाने की शुरुआत करें। मिट्टी को पानी के टैंक में डालकर अच्छी तरह से बिछाएं, फिर एक परत सफेद रेत से ढक दें। उसके बाद दलदल का पानी टैंक में डालें। अब से अनगिनत जीव फिर से तीव्र जीवन संघर्ष में शामिल होंगे। सबसे पहले जो दिखाई देता है वह एक छोटे कीड़े जैसा दिखने वाला बाहरी जीव है, जो ड्रिल जैसी शरीर का उपयोग करके सबसे पहले मिट्टी से बाहर निकलता है। इसके बाद कांच पर एक पाइन वीविल लार्वा भी दिखाई देता है, जिसकी जन्मजात क्षमता कवच निर्माण है। वह पत्तियों और जलकुंभी का उपयोग करके अपने लिए एक चलती हुई किलेबंदी बना लेता है। और सबसे अजीब बात यह है कि भले ही वह जलीय जीव नहीं है, फिर भी वह अपने शरीर के चारों ओर एक वायु अवरोध बना सकता है और उसके सिर पर एक डाइविंग सिलेंडर होता है, जो उसे पानी के नीचे सांस लेने में मदद करता है। शुद्ध रूप से प्रतिभाशाली खिलाड़ी। रुको, ये क्या प्यारा सा छोटा घोंघा है, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कुछ प्रकार का परिवर्तन हुआ है। संभवतः यह किसी दुष्ट परजीवी द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अन्य सामान्य घोंघों की तुलना में इसका जीवन पथ अत्यधिक कठिन होगा, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली जीव बहुत कम होते हैं। अधिकतर तो साधारण और अनदेखे होते हैं। ये शैवाल कोई विशेष प्रतिभा कौशल नहीं रखते। एक टॉर्च की रोशनी की एक किरण भी उन्हें आकर्षित कर सकती है। वे केवल एक सीढ़ी के रूप में रह सकते हैं। हालांकि उनकी प्रजनन क्षमता विशेष है और इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इन दो छोटी मछलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन दोनों का रोज का काम सैकड़ों शैवाल को खाना है। पिछले साधनों को समृद्ध करने के लिए हमने कई जलीय पौधों और समुद्री शैवाल को लाकर इस जल क्षेत्र में लगाया है। कई दिनों के विकास के बाद एक शक्तिशाली प्राणी उभर कर आया। यह एक डैम सेल फ्लाई का लार्वा है। इसका स्वभाव उग्र है, युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है और यह छोटी मछलियों का भी शिकार कर सकता है। सैकड़ों जलीय पौधों में से एक शीर्ष स्तर का योद्धा भी पैदा हुआ। इसे देखते ही लोग इसे गुंडा बॉस कहते हैं। इसके सिर पर खून जैसा लाल रंग का एकल नेत्र इसकी प्रमुख विशेषता है और यह सामान्य जलीय पौधों से कई गुना बड़ा है। लेकिन पूरे महाद्वीप में देखें तो यह अभी भी उल्लेखनीय नहीं है। असली योद्धा को शीर्ष स्तर की प्रतिभा होनी चाहिए, जैसे कि यह हाइड्रा। इसके स्पर्शकों में विष होता है जो शिकार को लकवाग्रस्त कर सकता है और इसके शरीर की हर कोशिका स्वतंत्र होती है। भले ही इसे ब्लेड से 2 हिस्सों में काट दिया जाए या 10 या 100 टुकड़ों में, ये टुकड़े धीरे धीरे स्वतंत्र जीवों में बदल सकते हैं। अमर शरीर, इतना भयानक, और इस समय पानी की सतह पर मौजूद मोंग ए के लार्वा पूरी तरह से अपने घोंसले में सिमट चुके हैं। ये पागल होकर जलकुंभी का सेवन करता है, फिर अपशिष्ट बाहर निकालता है। ये कुछ हरी मटर धीरे धीरे पानी के तल में डूब जाती है। फिर चेरी झींगा इसे स्वर्ग से मिला अवसर मानकर पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है और भरपेट खाता है। सच में यह निकम्मा कचरा है। कुछ दिनों बाद मोंग ए का घर मछली घर की दीवार पर चिपका होता है, लेकिन इसका असली शरीर कहीं दिखाई नहीं देता। चारों ओर नजर डाले तो केवल एक सुंदर पतंगा आकाश में उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। उसने पहले ही महान मार्ग पार कर लिया है। पहले उड़ान भरने वाले को विस्तृत दुनिया में प्रवेश का अधिकार है और इस समय का जल प्रदेश, जो पहले स्थिर तालाब था, अब प्रतिस्पर्धा की स्थिति में है। विभिन्न जीव यहाँ जीवित रहने को संघर्षरत हैं। आप क्या सोचते हैं, अंततः कौन इस दुनिया पर सफलतापूर्वक शासन कर सकेगा?